चलिए सभी साथी में जय हैं, सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे। हाँ, जैसा कि मैं देख रहा था कि आवाज शायद म्यूट थी, तो इसी वजह से मेरी आवाज आप लोगों तक जा नहीं रही थी। अभय जी आपको भी जय हिंद, गजेंद्र जी आपको भी जय हिंद, बाकी सभी साथी, मनदीप जी आपको भी जय हिंद गाइस। हाँ, तो जैसा कि हम लोग लास्ट टाइम जो लेक्चर पढ़े थे वो प्रॉफिट एंड लॉस पर पढ़ रहे थे, ठीक है। जहां पर हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ी हुई थी। जहां पर हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस में 3 चीजें आती हैं। पहला तो सीपी, दूसरा एसपी, तीसरा एमपी। जहां पर हमने बात किया था सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, जिसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। वहीं एसपी का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, जिसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बातें करता हूँ, थर्ड पॉइंट जो था हमारा एमपी, मार्केट प्राइस, जिसे हम क्या कहते थे, अंकित मूल्य कहते थे। अब कल की क्लास में अगर मैं आपसे कहूँ तो क्या, जैसा कि मैं देख पा रहा था कि आप लोग बेसिकली एसपी सीपी आप लोगों ने कहा, तो बेसिकली आप लोगों को SICI स्टार्टेड कर दी है, ठीक है। तो करेंट में जो भी टॉपिक चलता रहा करेगा उसी को आप आगे कंटिन्यू करवाया करें, ठीक है। एक बार सर को भी आपको याद दिला देना था कि एसपी सीपी की हमने बातें की, ना कि SICI की, ठीक है। तो आगे से चीजें आप भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए बातें करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। एक बार मैं छोटी सी कड़ी आपको याद दिला देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। आपको याद होगा कि जब मैंने लिखा हुआ था, यहाँ पर एक टर्म बनाया हुआ था एसपी का, ठीक है। एक छोटा सा टर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे की बातें करते हैं। एसपी का मतलब क्या होता है, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस। उसके बाद 2 टर्म हमने बनाया हुआ था। पहला तो प्रॉफिट का केस था। प्रॉफिट में क्या था, 100 प्लस एक्स का प्रॉफिट था, 100 प्लस एक्स का प्रॉफिट था, ठीक है। इसे सीपी करिएगा, एक मिनट, इसे सीपी करिएगा, सीपी कॉस्ट प्राइस। ये 100 प्लस एक्स क्या है, तो ये 100 प्लस एक्स आपका एसपी है, ठीक है। ये एसपी हो जाता है, ये 100 प्लस एक्स क्या है, एसपी है। और अगर मैं यहाँ पर एक और एसपी की बातें करता हूँ, मान लो कभी यहाँ पर 100 माइनस एक्स हुआ, तो आप कहोगे सर देखो ये 2 एसपी है, एक तो पहला एसपी 1 हो गया और दूसरा मान लो एसपी 2 हो गया। तो सर मुझे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मुझे लॉस हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, एक्स रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा लॉस बराबर कितना आएगा, एक्स रुपए आएगा। यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ गया, एक्स रुपए। देखो क्वेश्चन की ही बातें करेंगे, लेकिन पहले चीजें बहुत डेप्थ में समझ लो कि होता क्या है, ठीक है। अब कह रहे सर मैं ऑनलाइन नहीं था, लेकिन रिकॉर्ड लेक्चर देख के हंसता रहा। चलिए एक बार उन्हें जरूर याद दिला देना था आपको कि नहीं, हम एसपी सीपी की बातें कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस की बातें कर रहे थे। वो गलती से उन्होंने क्या किया, SICI पर चले, ठीक है। चलिए हाँ, तो बाकी लोगों की आगे बातें करते हैं, देखो ध्यान से। तो अब यहाँ से कहीं आप देख पा रहे होगे, एक बात ध्यान से देखो। क्या आप ये बताओ कि प्रॉफिट के केस में, प्रॉफिट जब भी कभी होगा, आप कहोगे सर प्रॉफिट के केस में क्या मेरा सेलिंग प्राइस बड़ा है कि नहीं है, तो तुम कहोगे सर देखो मुझे यहाँ पे सेलिंग प्राइस बड़ा दिखता है सीपी से, ठीक है। तो तुम कहोगे सर यहाँ पर हमेशा एसपी माइनस सीपी होगा। और सर यहाँ पर क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एसपी बड़ा होता है सीपी से। इसी तरह से सेम वे की अगर मैं बात करूं तो लॉस के केस में सर सीपी माइनस एसपी होगा। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सीपी बड़ा होता है हमारा एसपी से, ठीक है। बस केवल तुम्हें यही सारी चीजें याद रखनी है, उसके अलावा नथिंग, ठीक है। अब यहां तक अगर सभी को याद रहेगा। गजेंद्र कह रहे सर मैंने कहा था सर को कि एसपी सीपी पढ़ाना है, लेकिन सर ने SICI पढ़ा दिया, वो भी हिंदी में। चलिए कोई बात नहीं, जो भी चीजें हो गई हैं, ठीक है। फिलहाल सारी चीजें बिल्कुल स्टार्टिंग से कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से। अब सभी को अगर ये बातें क्लियर है ना गाइस, तो इसी पर मैं क्वेश्चन की बातें कर रहा हूँ, सबको आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, आपको पहला क्वेश्चन क्या है। ए ने एक वस्तु को क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल है, ए ने एक वस्तु को 5,000 रुपए में बेचा। ए ने एक वस्तु को 5,000 रुपए में बेचा, तो उसे 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ₹400 का प्रॉफिट हुआ।
वस्तु का क्रय मूल्य का मतलब क्या, सीपी, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, सीपी ज्ञात करें। पहला एग्जांपल, वैसे तो दूसरे पेज पे करा था, बट हाँ ऑलरेडी फॉर्मूला आपके इस पेज पे लिखा हुआ है, तो इसी वजह से इसी पेज में रहने दिया हुआ है, ठीक है। शुभदीप कह रहे थे रवि सर को बोला था मैंने, लेकिन सर ने बात की नहीं सुनी, शायद कमेंट्स नहीं पढ़ा होगा। हाँ शुभदीप को लगता है थोड़ी देर उन्होंने कमेंट्स पर नहीं ध्यान दिया होगा, और उसके बाद जब टॉपिक स्टार्ट किया होगा तो फिर उसके बाद लगा होगा चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बट हाँ आगे से याद दिला दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे जिंदगी का 4600 आ रहा है, किससे जोड़ना है? देखो यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। ए ने एक वस्तु को 5000 रुपए में बेचा तो उससे 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो आप कहोगे सर देखो यहाँ पर अगर मैं बातें करता हूँ ना, 5000 रुपए में वस्तु को बेचा, तो ये क्या हो गया सर, सेलिंग प्राइस हो गया। ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, जरा देखो प्रॉफिट कितना हुआ, 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तुम्हें याद होगा प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था, देखो फॉर्मूला याद है, बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। सीपी 4000 नहीं, वो प्रॉफिट तुम लिखना चाह रहे थे, लेकिन गलती से तुमने टाइप कर दिया सीपी, ठीक है, मुझे पता है तुम्हारा, लेकिन आंसर आ चुका था। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, अभी हमने पढ़ा प्यारे दोस्तों कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एक बार ध्यान से समझ लो, एसपी माइनस सीपी होता है। तो कहोगे सर एसपी बड़ा होता है, सीपी छोटा होता है। तो देखो एसपी मेरा 5000 दिया हुआ है, सर एसपी मेरा 5000 दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना दिया है सर, 400 रुपए दिया, 400 रुपए प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, माइनस सीपी। अब तुम बताओ ये सीपी इधर आएगा, तुम कहोगे सर बिल्कुल सीपी मेरा इधर आएगा। अब 5000 माइनस में जब 400 करूंगा, 5000 जब माइनस में 400 करूंगा, तो मेरा सीपी बराबर 4600 आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर है सभी को? अब अगर इतनी बातें क्लियर है सभी को, तो फिर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बातें करता हूँ। सभी का बिल्कुल राइट आया हुआ था, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखें सभी लोग, हम एग्जाम्पल की मैक्सिमम बातें करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल की ही जब हम ज्यादा बातें करेंगे ना, क्वेश्चन बिल्कुल आपसे सॉल्व हो जाएगा लाइन से, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या तुम्हारा है, एग्जाम्पल नंबर 2, ए ने एक कार को 14400 रुपए में बेचने पर, एक कार को 14400 रुपए, ये 14 लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है, ठीक है। एक कार को 14400 रुपए में बेचने पर 28% की हानि होती है, 28% की हानि होती है। सभी को बताना है कार का क्रय मूल्य क्या होगा, पहला तो बताना है सीपी इक्वल टू वॉट, ये आपको बताना है। दूसरा आपको बताना है हानि, लॉस इक्वल टू वॉट, लॉस कितना हुआ, लॉस इक्वल टू वॉट, रुपीज में। चल ये दोनों वैल्यू आप निकाल कर बताओ। देखो ये चीजें हमारी कहां से आ रही गई, बार बार ये परसेंटेज से जुड़ा हुआ चीजें हैं, ठीक है। अब एक बात है ध्यान से समझना कि कभी भी तुम किसी वस्तु का सीपी हमेशा का हमेशा 100% ही मानोगे। किसी भी वस्तु को जब आप खरीदते हो तो उस वस्तु का जो मूल्य होता है सीपी हमेशा क्या होता है, अपने आप का 100% होता है। ये बातें तुम बिल्कुल याद रखना, किसी भी वस्तु का सीपी हमेशा 100% होता है, ठीक है। चलो बताओ सॉल्व करने पे कितना है। जैसे अगर मैंने कहा कि मान लो तुम मार्केट से कुछ सब्जियां लेने गए, या मान लो कुछ पर्टिकुलर एक सामान लेने गए, टेबल लेने गए तुम, तो वो टेबल का जो प्राइस होगा ना, वो अपने आप का 100% होगा प्यारे दोस्तों। और मैं देख रहा हूँ पीछे वाले का आंसर सभी का बिल्कुल राइट है। जयप्रकाश जी आपका कमेंट मैंने थोड़ा सा लेट दिखा, आपको भी जाएंगे। और जब हमारे एग्जाम्पल्स बन जाएंगे ना तो क्वेश्चन तो बहुत तेजी से बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बहुत तेज हो जाओगे। देखो क्या लिखा है, कार को 14400 रुपए में बेचने पर 28% की हानि होती है। सीपी बताइए क्या होगा, लॉस क्या होगा। देखो करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। एक बात है तो नोट करके हमेशा रखना है, किसी भी वस्तु का सीपी हमेशा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, नोट, इसको नोट बना करके लिख लेना, ठीक है। किसी भी वस्तु का सीपी, किसी भी वस्तु का सीपी स्वयं का 100% होता है,
ठीक है। जैसे आप भी अपने आप पे क्या हो 100% देते कितना हो पढ़ाई में स्टडीज पे वो अलग बात है, ठीक है। हाँ, अभय का आ रहा है लॉस 3032, शुभदीप का 3192, यानी कि लगभग कुछ बच्चे पहुंच रहे हैं पास में, पर थोड़ा सा कैलकुलेशन का मिस्टेक है। तो बाकी लोग ध्यान से समझो कि होगा कैसे है। देखो कई सारे तरीके हैं, मैं तुम्हें जो आसान सा लगेगा तुम वो अपना लेना। मैं तुम्हें पहले आसान सा मेथड बताऊंगा जो कि बेसिकली क्या है तुम्हारे माइंड, हाँ, जो कि लॉजिकल बेस्ड रहेगा, फिर मैं उसके ऊपर तुम्हें प्रोसीजर बेस्ड भी बताऊंगा, ठीक है। सीपी आया 11,638, थोड़ा सा मिस जा रहा है मुझे लग रहा है। वैभव सॉरी अब है थोड़ा सा मिस तुमसे जा रहा है, जरा देखो ध्यान से। तुमने ये नहीं देखा कि लाभ या हानि का केस, यहाँ पे हानि हुआ है। चलो ध्यान से देखो कैसे करते हैं। एक कार को 14,400 रुपए में बेचने पर 28% की हानि होती है। देखो मेथड नंबर 1 की बातें करेंगे पहले हम लोग। मेथड नंबर 1 क्या कहता है कि माना कार का मूल्य, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जनरली आगे कहीं पर भी हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, पहला क्वेश्चन है, पहला एग्जाम्पल है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। कार का मूल्य 100%, ये मान लिया, माना, ठीक है। माना यहाँ पे माना भी लिखते हो, माना कार्य का मूल्य बराबर 100%, ठीक है। मैंने कहा ना कि कार्य का मूल्य हमेशा सीपी क्या होता है, अपने आप का 100% होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब तुम कहोगे कि सर मेरा यहाँ पर मूल्य दिया हुआ है 100%, ये सीपी है तुम्हारा, ठीक है। काट कर अगर ऐसे लिखना हो अच्छे से तो यहाँ पे सीपी लिखना, ब्रैकेट में ज्यादा बढ़िया, सीपी बराबर 100%। तो जब तुम्हारा सीपी 100% हुआ, जरा बताओ प्यारे दोस्तों तुम्हें घाटा कितने का हुआ। तो तुमने कहा सर मुझे जो यहाँ पे हानि दिखती है वो 28% की दिखती है, ठीक है। अब बताओ प्यारे दोस्तों जब तुम्हें हानि 28% की दिखती है तो तुम कहोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 100% माइनस 28%, 100% सीपी हो गया, ये लॉस हो गया, बराबर कितना होगा 14,400 रुपए। बताओ ये बातें तुम्हें समझ में आती है सभी लोगों को। ये देखो तुम्हारा लॉस हो गया, ये तुम्हारा लॉस हो गया, सॉरी ये तुम्हारा एसपी हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा एसपी हो गया, ये तुम्हारा लॉस हो गया, ये तुम्हारा सीपी हो गया। अब बताओ तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। जिनको नहीं आता है ये फॉर्मूला तो मैं उन्हें याद दिला दूं, पीछे से जरा याद करना। देखो ये फॉर्मूला की शक्ल कैसे लियो, मैं तुम्हें लॉजिकली भी बताऊंगा, फॉर्मूला से भी बताऊंगा, ठीक है। परेशान मत होना, पहले फॉर्मूले की बातें कर लेते हैं। तुमने पीछे पढ़ा हुआ था कि सर लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। लॉस बराबर क्या होता है सर, सीपी माइनस एसपी होता है। जरा बताइए सर यहाँ पे एसपी कितना दिया है। तो देखो तुम्हें प्यारे दोस्त ये एसपी ही तो दिया है 14,400 में बेचने पर। क्या ये एसपी दिया हुआ है? तो तुम कहोगे बिल्कुल सर ये एसपी दिया हुआ है, मैंने 14,400 रुपए एसपी मान लिया। सर सीपी कितना दिया हुआ है? तो सीपी मुझे नहीं पता, मैंने परसेंट में माना हुआ 100%, ठीक है। सीपी मैंने 100% मान लिया। उसके बाद देखो तुम्हें लॉस कितना दिया है, तो लॉस तुम्हें 28% दिया है। देखो तुमने लॉस 28% दिया। अब इसी चीज को मैंने किसी स्वरूप में लिखा हुआ, बताओ कोई दिक्कत। 128 इधर आ जाएगा, 28 100 माइनस 28% बराबर 14,400, ठीक है। अब तुम कहोगे सर अगर 100 माइनस 28 की बातें करते हैं तो ये आएगा 72% बराबर 14,400। 72 से अगर प्यारे दोस्त काटोगे ना, 72 से 44 को तो 2 बार में कटेगा, 2 जीरो लगा हुआ है, 2 जीरो और बना दो। तुम कहोगे सर 1% बराबर 200। सर अगर 1% बराबर 200 आ गया, मुझसे क्या पूछा है यहाँ पे, पहला केस तो सीपी पूछा हुआ है। अगर सीपी पूछेगा तो तुम कहोगे सर अगर मैं डबल जीरो और लगा दूं तो 100% बराबर 20,000 होगा। सर 100% बराबर 20,000 होगा। ये क्या है सर, मेरा ये सीपी है। और प्यारे दोस्त अगर तुमसे पूछा होता यहाँ पे एसपी, सॉरी क्या पूछा होता, लॉस। लॉस जरा बताओ लॉस कितना है, तुम्हें दिख रहा है ना ये 28% की हानि, ये 28% की हानि तो तुम्हारा लॉस है। तो तुम कहोगे सर 1% बराबर 200 है, 28% बराबर अगर मैं करता तो सर मैंने यहाँ पे 28 का गुणा किया 1 में, तब जाके 28 है। 200 में भी मैं 28 का गुणा करूंगा, 200 गुणे 28 कर दो प्यारे दोस्त, 200 गुणे 28 कर दो, तुम्हारा ये आएगा 5600। ये तुम्हारा लॉस हो गया। बताओ ये बातें समझ में आई सभी लोग? एक बार हैंड्स अप करके तेजी से बताओ, अदरवाइज मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। देखो कुछ प्यारे बच्चों का गलत कैसे हुआ, मुझे पता है कि तुमने इसको प्रॉफिट मानने की गलती कर दी और तुमने 14,400 में से माइनस करने लगे। देखो तुम्हें अगर ये फॉर्मूला नहीं पसंद आता ना, मैंने क्या कहा कि फॉर्मूला से तुम याद ही मत करो, बेसिक से तुम्हें मैं बताता हूँ, जरा ध्यान से समझो। तुम्हें फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फॉर्मूला उनके लिए जो फॉर्मूला स्टिक होना चाहते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें बगैर फॉर्मूला की सारी चीजें याद करा दूंगा, ध्यान से समझो कैसे।
ये चीजें बनती हैं। बस छोटा सा माइंड लगाना। वीरेंद्र कह रहे हैं सर समझ में आ गया है। फिर बाकी लोग ध्यान से समझो जिनका माइंड थोड़ा सा अभी भी सो रहा होगा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों देखो बनता कैसे है, एक कार को 14,400 रुपए में बेचने पर तुम्हें कितने की हानि हो गई है, 28% की हानि हो गई है। अब तुम्हें बताना है कार्य का सीपी क्या होगा। सीपी का मतलब कार्य का क्रय मूल्य, और लॉस का मतलब कार्य को बेचने पर हानि कितनी हुई, ठीक है। ये दो चीजें तुम्हें बतानी है। तो तुमने क्या कहा कि जो कार का क्रय मूल्य है सर वो कितना है, कार्य का मूल्य हमने मान लिया, क्रय मूल्य वो 100% मान लिया। यही सी बात है, कोई भी वस्तु तुम खरीदोगे तो वो अपने आप की 100% होती है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, 100% अगर कार्य का मूल्य है प्यारे दोस्त, और अगर मान लो उसी 100% में तुम्हें 28% का लॉस हो गया, 28% का लॉस हुआ मतलब तुम माइनस करोगे ना 100 से, तब तुम्हारी कार तुमने कितने में बेचा, 14,400 में बेचा, 14,400 में बेचा, ठीक है। अब तुम कहोगे सर 100 माइनस 28 कर दिया, ठीक है। तो 100 माइनस 28 मेरा 72% होता है, 72% बराबर 14,400। तो 1% बराबर सर 200 आएगा, और जब 1% बराबर सर 200 आएगा तो हमें क्या निकालना था, 100% सीपी की कीमत निकालनी थी। हमने दोनों तरफ 100 का गुणा कर दिया, दोनों तरफ 100 का गुणा करेंगे तो सीपी आएगा 20,000। इसी प्रकार से हमने लॉस निकाले 5600 आया हुआ है, ठीक है। क्लियर है सभी को। और यहाँ तक की बातें अगर क्लियर है ना तो बातें करते हैं क्वेश्चन की भी। चल क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करेगा इससे जुड़े हुए, पहले पर्टिकुलर एक एक टाइप पढ़ते जाएंगे, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, देन आगे की बातें करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में पहला 8वां, किसी को हिंदी और इंग्लिश का प्रॉब्लम होगा जरूर मुझे बताएगा, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश का परेशान मत होना, मैं यहाँ पे ऊपर पहले लिख दे रहा हूँ, क्रय मूल्य का मतलब सीपी होगा। जहां पर भी तुम्हें क्रय मूल्य मिलेगा, क्रय मूल्य का मतलब होगा सीपी। जहां पर भी तुम्हें विक्रय मूल्य मिलेगा प्यारे दोस्त, इसका मतलब होगा एसपी, ठीक है। गजेंद्र कह रहे हैं सर इंग्लिश में दिखाइए, ठीक है। इंग्लिश में कर दें, कंटेंट इंग्लिश में कर दें, चलिए इंग्लिश में कर देते हैं। किसी को प्रॉब्लम होगा तो बता देगा। चलो देखो पहला कंटेंट क्या लिखा हुआ है, हरी सोल्ड समथिंग फॉर 8,900 एंड गॉट द प्रॉफिट ऑफ 90, फाइंड द सीपी ऑफ दैट, ठीक है। हाँ जयप्रकाश कह रहे हैं सर रिकॉर्ड वीडियो अपने आप डिलीट हो रहा है, तुमसे दूर जा रहा है जयप्रकाश रिकॉर्डेड वीडियो। 3 दिन तक ये रिकॉर्डिंग्स पड़ी रहती है जयप्रकाश, ऐसा ही है ना, 3 दिन तक रिकॉर्डिंग्स पड़ी रहती हैं जयप्रकाश, तभी तक में तुम फेयर बना लिया करो, ठीक है। और मैं तो कहूँगा डेली फेयर बनाते चलो, एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा ना। देखो तुम्हारे एग्जाम्स में क्या होगा, तुम्हें एज मिलेगा। अगर किसी को मैथ्स से डर लगता है बेसिकली, ठीक है, तो मैथ्स में बता दो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, एक बार आने के ऊपर है, एक बार आ गया तो साथ नहीं छोड़ता है, ठीक है। गजेंद्र का ए ऑप्शन आ रहा है, हिंदी में भी मैं बाकी साथियों को एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम जो लोग हैं वो हिंदी वाले ही हैं, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से बाकी लोग, पहला नंबर आपको सॉल्व करना था, पहला नंबर जैसे ही हो जाएगा, पहला नंबर, तीसरा नंबर और ये 8वां, 3 क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व करने, ठीक है। 1 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, ठीक है। 1, 3 बहुत आसान है, 8 नंबर में थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मनदीप का भी ए आया, शुभदीप का भी ए आया, ठीक है। बहुत सारे साथियों का राइट आंसर आया हुआ। हाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जिन्हें भी क्रय मूल्य में दिक्कत आ रही, क्रय मूल्य का मतलब क्या होगा, सीपी होगा, वाइल विक्रय मूल्य का मतलब एसपी, ठीक है। क्वेश्चन में इंग्लिश में रिपीट कर दूंगा। शुभदीप कह रहे हैं सर मेरे को भी मैथ्स से डर लगता है सर। शुभदीप तुम क्या चाहते हो, तुम्हें बैठा के फ्री में नौकरी दे दी जाए? हो सकता है किसी को बॉर्डर पे जाने में डर लगता हो, तो क्या वो सैनिक बनना नहीं चाहेगा? चलो देखो यहाँ से, हाँ तो पहले क्वेश्चन जो लिखा हुआ, हरी ने कुछ सामान 8900 रुपए में बेचा, ठीक है। हरी ने कुछ सामान अगर 8900 रुपए में बेचा तो 90 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। तो यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा, अभी इससे में ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया होता। आप 89 इस वैल्यू में से 90 को घटा देंगे, इस वैल्यू में से 90 को घटाएंगे तो 8810 बिल्कुल आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि इस वैल्यू में तुम्हारा प्रॉफिट ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ठीक है।
गजेंद्र कह रहे सर मैं तो घुस के मार के आना चाहता हूँ। चलिए अच्छा, पहले का डी आया हुआ था एक बच्चे का, किसका आया हुआ है, डी झटका से जयप्रकाश। मुझे पता है तुमने आंसर सही लाया, बस यहाँ पर देखो 8 नहीं 9 लिखा हुआ है, कैलकुलेशन मिस्टेक तुमने केवल कर दी जल्दबाजी में आंसर लिखने में। पहले का ए सभी का बिल्कुल राइट आया है। दूसरी बात, जिनका भी ए या बी आंसर आया वो जरूर मुझे बता दिया करें कि नंबर कौन सा है, पहला सेकंड थर्ड ऐसा करके, ठीक है। मोहन ने फ्रिज रुपए करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे 7,000 रुपये 115। देखो ये 7,000 तुम्हारा क्या हो गया, तुमने खरीदा हुआ है, ठीक है, ये तुमने खरीदा हुआ है, ठीक है, ये तुम्हारा सीपी हो गया। उसके बाद 115 रुपए लाभ कमाकर तुमने क्या किया है, सोहन को बेच दिया, ठीक है। मोहन ने एक फ्रिज 7,000 रुपए में खरीदा, मान लो मोहन ये व्यक्ति है, इसे 7,000 रुपए में फ्रिज खरीदा, 115 रुपए लाभ लिया, ठीक है। तुम्हें पता है सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है, 115 रुपए लाभ लिया बराबर कितना आता है, एसपी आता है ना। तो तुम कहोगे सर दोनों को जोड़ने पे ही मेरा एसपी आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7,115 आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी को? चलिए 8 नंबर की बातें करते हैं प्यारे दोस्तों। चलो 8 नंबर बताओ कितना आएगा। मैं थोड़ा सा हिंट करूंगा, उसके बाद तुम सॉल्यूशन करना। एक कार को 1,56,600 में बेचने पर व्यक्ति को 13% की हानि हुई। याद करो अभी मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, मैंने कहा था किसी भी वस्तु का मूल्य 100% होता है। क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। कितने की हानि हुई है, 13% की हानि हुई है। तो तुम कहोगे सर अगर हानि हुआ 100 में 13 की, तो 100% माइनस 13% कर देंगे, तो बराबर कितना तुम बेच रहे हो, 1,56,600 में बेच रहे हो सर, 1,56,600 में बेच रहे हैं सर, ठीक है। ये 100% क्या है प्यारे दोस्त, ये 100% तुम्हारा सीपी है, ये 13% क्या है तुम्हारा, ये 13% तुम्हारा लॉस है। और तुम्हें पता है कि सीपी माइनस लॉस करने पर यानी कि तुम्हारा जो भी कॉस्ट प्राइस है, कहाँ गया ये, देखिए ये कैफे टेम्परेचर वाला ओपन हो गया, कटेगा क्या यहाँ से, ऑप्शन दिख रहा है। देखिए जरा कैसे टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर दिखा रहा है, हाँ ये होम वाला ऑप्शन दिखा रहा था। ओपीएस। चलिए वापस से आ गए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। 23,400 आ रहा है कुछ बच्चों का। देखिए ध्यान से कहाँ पे बातें कर रहे थे, हमने कहा था गई कि मान लो किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, सीपी हुआ 100%, उसमें से हमने लॉस घटा दिया। तो सीपी में से लॉस घटाने पर ये क्या आएगा प्यारे दोस्तों, तुम कहोगे ये एसपी आएगा, कितना आएगा, एसपी आएगा, ठीक है। अब बताओ फिर सॉल्व करने पर कितना आएगा। तुम कहोगे सर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 87% बराबर 87% बराबर कितना आएगा सर, 1,56,600 आएगा, 1,56,600 आएगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 87% 1,566 लिखा हुआ है, 8 का बी आ रहा है, मनदीप का, अभय का और गजेंद्र का। बाकी लोग ध्यान से समझे। तो मैं क्या कहता है यहाँ पर, मैं कहता है जो वैल्यू से कटता है काट दो। तुम 3 से काटते तो यहाँ पे 29% आता, अगर मैं 3 से यहाँ पे काटता हूँ तो 5,22,00 आता, ठीक है। फिर से 29 से काट देते तो कहते हैं सर 18 आया, 1% बराबर कितना आता, 1% बराबर 18 और 2 जीरो लगा हुआ तो 2 जीरो और लगा दो, ठीक है। 1% बराबर 18 तो 100% बराबर क्या होता है, 2 जीरो हमारा और बढ़ जाता। अगर मान लो तुमसे पूछा होता 100% कार की कीमत कितनी होती, तो तुम कहते सर 1800 में 2 जीरो और बढ़ा दो आप, ठीक है। ये 2 जीरो हमने और बढ़ा दिए। अब लेकिन पूछा तुमसे क्या है कि हानि कितना हुआ, तो तुम्हें 13 का गुणा करना होगा। तुम कहोगे सर हानि का परसेंट निकालेंगे, 13% अगर मैंने इधर गुणा किया तो 13 गुणे 1800 तुम्हें यहाँ भी करना होगा।
13 गुणा 1800 करने के बाद तुम्हारा आंसर बिल्कुल वही आएगा जो बाकी साथियों का आया हुआ है 23,400। ठीक है अंकित, कैलकुलेशन मिस्टेक तुम थोड़ी कर रहे हो। ठीक है वो थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक किया उसको ठीक करिए आप। क्लियर है सभी को? अच्छा एक और मैं मेथड तुम्हें बता देता हूँ, कुछ लोगों को वो भी पसंद आएगा। ठीक है एक तो मेथड पर्टिकुलर ये हो गया आपका। एक मेथड देखो और क्या कहता है तुम्हारा, जैसे कि मैं दूसरे मेथड की बातें करता हूँ ना, बिल्कुल सिमिलर इसी कॉपी पेस्टेड है, बस तुमने उसको परसेंटेज में थोड़ा सा दूसरे फ्लेवर में लिखा हुआ था। ठीक है तो देखो क्या होगा उस मेथड में, तुम कहोगे सर देखो यहाँ पर कार क्या दिया हुआ है, कार को 1,56,600 में बेचने पर व्यक्ति को 13% की हानि हुई। ठीक है तो तुम कहोगे सर मान लिया मैंने कार का मूल्य कितना है एक्स, कार का मूल्य कितना मानोगे, तुम कहोगे सर मैंने कार का मूल्य एक्स मान लिया। एक्स मानने के बाद कितना दिया हुआ है 13% की हानि हो गया। सर अगर मैं कार का मूल्य एक्स मानता हूँ और 13% की हानि हो गया, जरा बताओ 100 माइनस 13 कितना होता है, तुम कहोगे सर 87/100, 87/100 होता है, बराबर कितना होगा सर, तो बराबर 1,56,600 होगा, बराबर 1,56,600। बताओ ये तुमने परसेंटेज में मेथड ये वाला पढ़ के रखा था, परसेंटेज में मेथड नंबर ये 2 डाल दो, ये तुमने ऐसा कुछ मेथड पढ़ के रखा हुआ था। ठीक है जब भी तुम्हें 10% का घाटा होता था या 20% का घाटा होता था तो तुम इसी तरह से करते थे। ठीक है तो तुम अब यहाँ पे कहोगे सर अब इसी तरह से काटना था जैसे मैंने 87% को काटा हुआ था। ठीक है इसको जब सॉल्व करोगे ना तो फाइनली काट करके तो ये तुम्हारा आएगा 1800, यहाँ पर भी 1800 सॉरी 1,80,000 ही मिलेगा। ठीक है यहाँ पर भी तुम्हें बिल्कुल सॉल्व करोगे तो यही आंसर मिलेगा। उसके बाद क्या पूछा, कह रहा कि वास्तविक हानि कितना हुआ है, तो तुम कहते सर 13% का हानि हुआ है तो मुझे x गुणे 13/100 निकालना होता, x का 13% निकालना होता, x गुणे 13/100 निकालते। तो इसी तरह से तुम यहाँ पर भी 1,80,000 का 13/100 निकालते, तुम्हारा वही आंसर आता। ठीक है 23,400। एक ये भी मेथड नोट कर लेना कॉपी पर। ठीक है मेथड नंबर 2 डाल करके। चलिए बहुत सारे बच्चों का राइट आंसर आया हुआ था, आगे की बातें करते हैं। किसी को कहीं पर भी कोई डाउट होगा ना तो जरूर पूछ लीजिएगा गाइस। ठीक है चलो सभी लोग 5 नंबर और 6 नंबर सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। 5 और 6 बहुत आसान है, कुछ साथी खुश हो गए होंगे। असल में क्या करते हैं जब हम 2 आसान क्वेश्चन करते हैं तो बीच में एक हार्ड क्वेश्चन भी करना जरूरी है। ठीक है 5वां नंबर 6ठा नंबर। गजेंद्र कह रहे सर आप पढ़ाते बढ़िया है। गजेंद्र आप पढ़ते भी बहुत अच्छा हो। असल में क्या होता है आप लोगों के आंसर्स आते रहते हैं ना तो देखकर बहुत अच्छा लगता है। ठीक है और यही अप्रोच एग्जाम में भी होनी चाहिए आपको। ठीक है चलिए 220 सभी का आ रहा है। हाँ बिल्कुल अगर मैं इस क्वेश्चन की बातें करूँ ना 550 की घड़ी को अगर आपने खरीदा हुआ है और 770 रुपए में बेच दिया तो आपको सीधे सीधे दिखता है कि 220 का प्रॉफिट हो गया है। 770 माइनस 550 कर दोगे। ठीक है चलो सभी का आंसर मैं देख रहा हूँ बिल्कुल राइट आ रहा है। 6 नंबर की बातें करते हैं, 6 नंबर और 12 नंबर। ठीक है 6 नंबर और वहां पे आप 12 नंबर देखोगे। 6 नंबर और 12 नंबर। ठीक है कुछ क्वेश्चन जो बच जाएंगे उन्हें आपको खुद से सॉल्व करना होगा। ठीक है 6 नंबर और 12 नंबर। करे सर अगर 5-6 टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता तो मजा आता, फिर भी एक ही चैप्टर से तुम 5-6 टाइप पर चाहते हो पा जाना। हालांकि आगे हम लोग एक ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे गाइस जहाँ पे कुछ लोगों के एग्जाम में उस पर्टिकुलर चैप्टर से 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है अभी मैं उस चैप्टर का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, आगे चल के बताऊंगा। ठीक है कुछ लोगों के एग्जाम में 4 क्वेश्चन उस चैप्टर से अकेले आते हैं, तो कुछ लोगों के एग्जाम में वो क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं, एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है
अच्छा, क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जितेंद्र, क्रय मूल्य को इंग्लिश में सीपी कहते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य को इंग्लिश में सीपी कहते हैं। हाँ, अच्छा क्या याद दिला दी, क्रय मूल्य को इंग्लिश में सीपी कहते हैं, क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं, विक्रय मूल्य को एसपी कहते हैं, विक्रय मूल्य को एसपी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी वस्तु का सीपी 25 है, सीपी 25 है, 5% का प्रॉफिट पाने के बाद वस्तु का एसपी क्या होगा, वस्तु का एसपी क्या होगा? तो देखो, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा। जब भी आप 5% का लाभ पा रहे हो तो आप कहोगे सर 25 इंटू किसी वस्तु पर 5% का लाभ पाने का मतलब 105/100। 105/100 को अगर तुम सॉल्व करोगे ना, इसी को सॉल्व करोगे, तुम्हारा आंसर। पहला मेथड तुम इसको सॉल्व करो, फर्स्ट मेथड ये हुआ। सेकेंड मेथड मैं तुम्हें बताता हूँ जो इससे आसान होगा, जिसको तुम बिल्कुल बहुत पसंद करोगे, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया, मैंने कहा इसको तुम सॉल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बाकी काटने को 25 को 100 को काटोगे 4 आएगा, 105/4 करोगे, 105/4 करोगे ना, 105/4 करोगे तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। और जो कि कितना आएगा 26.25। एक तो ये मेथड हुआ। दूसरा मेथड क्या है, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दूसरा मेथड यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर मैं सेकेंड मेथड की बात करूँ ना इस क्वेश्चन को, तो तुम कहोगे सर 25 तो वस्तु का मूल्य है ही, 25 रुपए तो वस्तु का मूल्य ही है। मैंने लिख दिया 25 रुपए वस्तु का मूल्य। क्या कह रहा है कि 5% का प्रॉफिट हुआ। 25 से कितना हुआ? 5% का प्रॉफिट हुआ। जरा प्यारे दोस्तों ये बताओ कि 25 का 10% कितना होता है? तो तुम कहोगे सर 25 का जो 10% होता है वो 25/10 यानी कि 2.5 होता है। और जब सर मुझसे 5% पूछा हुआ है तो 2.5 का भी आधा मैं कर दूंगा। और जब मैं 2.5 का आधा करूंगा तो तुम कहोगे सर 5% जो इसका होता है वो कितना होता है? 1.25। तो 25 प्लस 1.25 करेंगे तो 26.25 आएगा। ये तुम्हारा डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। बताओ तुम्हें मेरी ये बातें समझ में आती हैं? तेजी से बताओ, ये बातें समझ में आती है सभी को? 26.25 बिल्कुल आंसर आएगा। तो चाहे तुम इस मेथड से करो चाहे उस मेथड से, हालांकि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा। जिसका बन जाएगा 12 नंबर तेजी से बताएगा। मैं हटा दे रहा हूँ इस मेथड को। एक बार हैंड्स अप करके बताओ सारी चीजें क्लियर है सभी को, जितने भी लोग लाइव हो। आलोक, अजय, जयप्रकाश, शुभदीप, अंकित, गजेंद्र, मनदीप, अभय और बाकी सारे लोग। आलोक और अजय रिस्पॉन्स आपकी तरफ से भी प्रॉपर मिलते रहने चाहिए, ठीक है। अब किसी को भी अगर किसी भी पॉइंट में डाउट होगा ना, तो जरूर वही बता देगा, क्योंकि मैंने बार बार कहा होगा कि छोटा सा डाउट आगे चल के बड़ी बीमारी को जन्म देता है, ठीक है। चलो देखो 12 नंबर क्या है गाइस। 12 नंबर की अगर मैं बातें करता हूँ ना, तो 12 नंबर तुम्हारे सामने जो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 25 पे 300 में खरीदा तो उन्हें 25% लाभ पर बेचने के लिए एक पेन का विक्रय मूल्य बताओ, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पेन का विक्रय मूल्य केवल तुमसे पूछा हुआ है। तुम कहोगे सर अगर 25 पेन तुमने कितने में खरीदा? 300 रुपए में खरीदा। तो तुम कहोगे सर 25 पेन अगर मैंने 300 में खरीदा, 25 पेन अगर मैंने 300 में खरीदा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक लाइन में तुम सॉल्यूशन कर सकते थे, बट धीरे धीरे शॉर्टकट की बातें करेंगे, ठीक है। तुम कहोगे सर 25 पेन अगर मैंने 300 में खरीदा तो सर एक पेन का कीमत जो आएगा, एक पेन का कीमत 12 रुपए आएगा। 300/25 कर देना, 12 आएगा, ठीक है। अब तुम कहोगे सर अगर एक पेन का 12 रुपए प्राइस हो गया तो हमें कितने प्रॉफिट चाहिए? 25% का प्रॉफिट चाहिए। कितने का प्रॉफिट चाहिए? 25% का। और देखो एक पेन का ही प्रॉफिट तुमसे पूछा हुआ है। तुम कहोगे सर एक पेन का अगर मूल्य 12 रुपए आ गया तो इस पर मुझे 25% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि तुम कहोगे सर 12 गुणे 25% का प्रॉफिट। देखो मैं डायरेक्ट बताऊं तो 12 का जो 25% होता है वो कितना होता है? 12 का 25% 3 होता है। क्यों? 25% का मतलब 1/4। ऐसे समझो 12 + 3 12/15 ये तुम्हारा आंसर होगा। बाकी लोग समझो डायरेक्ट कैसे आ गया 15 रुपए। मैंने कहा तुम 25 पेन का कीमत तुम्हें 300 दिया है, तुम कहोगे सर एक पेन की कीमत कितना होगी? तो एक पेन की कीमत 12 रुपए आ जाएगी। जब एक पेन की कीमत 12 रुपए आ जाएगी, तुमसे क्या कह रहा है? कह रहा है 25% का प्रॉफिट हुआ। तो तुम कहोगे सर 12 का 25% अगर मैं निकाल लेता हूँ तो मेरा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो 12 का जो 25% होता है, 12 का देखो जहाँ पे 12 अपने आप का 100% होता है। जब तुम्हें 25% निकालना होता है, 25% मतलब 12 का 1/4 भाग। 1/4 मतलब 3 भाग। 12/4 करेंगे 3 आएगा। 12 + 3 करने पे तुम्हारा 15 रुपए पेन का विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं देख रहा हूँ सभी लोगों का राइट आंसर भी आ रहा है 9 से। चलो
यहाँ तक की बातें अगर क्लियर है ना तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, जिनका 375 आया हो, अंकित, हाँ अंकित का 375 आया है। अंकित देखो तुमने निकाला तो सही 375, लेकिन तुम ये भूल गए कि यहाँ पे तुमसे एक पेन का पूछा हो। सभी पेन का अगर पूछता है ना अंकित, ध्यान से समझो, जो तुमने 375 निकाला हुआ है ना आंसर, अगर तुमसे एक पेन की बजाय सभी पेन पूछता है, सभी पेन का विक्रय मूल्य, तो ये तुम्हारा 375 होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, जयप्रकाश का भी राइट है 15 रुपए। अब थोड़ा सा आगे की क्वेश्चन की बातें कर लेते हैं। देखो यहाँ तक की चीजें तुम सॉल्व करके लेके आओगे, ठीक है? यहाँ तक की अगर मैं क्वेश्चन की बातें करूंगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व होने चाहिए। एक 16 नंबर बताओ। 16 नंबर इसलिए ताकि तुम बीच वाले क्वेश्चन सॉल्व करके आओ, नहीं तो मुझे पता है ताकि तुम बीच वाले क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करोगे अगर मैं 10-12 नंबर देखी रहूंगा तो। जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, हमने ये टाइप परसेंटेज में पढ़ के रखा था, लेकिन कल एक बार छोटी सी बात है, हम इस पर भी करेंगे, ठीक है? कल से सब लोग बिल्कुल 11:30 पर ऑन टाइम लेना, ठीक है? ये क्लासेज में हो सकता है 1 मिनट पहले ही स्टार्ट कर दो, बात तो बिल्कुल नहीं, ठीक है? तो क्लासेज बिल्कुल ऑन टाइम स्टार्टेड होंगी। लेट करके अगर तुम 11:32 पर आए तो 11:35 पे आने लगूंगा, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी मत करना, टाइम पे बिल्कुल सब प्रेजेंट रहा करो। 16 की बातें करते हैं। एक साइकिल तुमने 800 रुपए में खरीदी, 150 रुपए तुमने अतिरिक्त खर्च किया, यानी कि 950 रुपए। किसी कारणवश 50 रुपए हानि में बेचना पड़ा, तो यानी 950 रुपए से तुमने 50 रुपए घटा दिया, तो तुम कहोगे सर 900 में हमने साइकिल बेच दिया है, ठीक है? देखो बेसिक क्वेश्चनों की हमने बातें कर ली हैं लगभग इसमें, ठीक है? बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे ना उसे जरूर से जरूर सॉल्व करके आना, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन की और बातें करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है? हाँ, ये सारे क्वेश्चन ये जो लिखा हुआ है ना, चलो ये भी सॉल्व करके बताओ चलती चीजें। हाँ, ये कराना था, ये तुम कर ही रहे थे, 16 तो कर ही लिया। चलो इसको बताओ। अच्छा देखो जरा 16 का क्वेश्चन में क्या आया, 16 का बी आया हुआ है बच्चे का। अच्छा बाकी लोग 15 सॉल्व करें, जिसका 16 का बी आया ना, एक बार मैं उसके थोड़े से कान खींच लेता हूँ। चलो देखो ध्यान से, जयप्रकाश तुमने एक साइकिल मान लो 800 रुपए में खरीदी, जयप्रकाश, ठीक है? तुमने कहा सर बिल्कुल मैंने एक साइकिल 800 रुपए में खरीदी ली। उसके बाद तुमने 150 रुपए का अतिरिक्त खर्च किया। मान लो तो क्या कहे साइकिल खराब है सर, मैंने 800 रुपए में तो खरीद लिया सर, लेकिन अभी खराब है, मैं 150 रुपए इसमें और खर्चा करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, तुम गए, अभी तुमको साइकिल कितने की पड़ी, तो तुम कहोगे सर ये मुझे 950 रुपए की पड़ी। 800 प्लस 150 कितना होता है? 950 होता है। अब क्या हुआ है, किसी कारणवश उसे 50 रुपए हानि पर बेचना पड़ा। अब मान लो किसी कारणवश मैंने कहा कि बहुत ज्यादा तुमने खर्चा करके आ गए हो, चलो इसे वापस बेच दो हानि पर, तो तुम कहोगे सर 50 रुपए मैंने हानि पर बेचा, 950 माइनस 50 करूंगा सर, कितने रुपए में तुमने बेचा वस्तु को? तो 900 रुपए में बेचा। बताओ ये जवाब क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा बिल्कुल राइट है, सी नंबर, ठीक है? शुभदीप कह रहे हैं सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर जैसा बिल्कुल आता है शुभदीप। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, 15 नंबर तेजी से सॉल्व करिएगा। ये 16 वाले का बिल्कुल भाई है 15 नंबर, ठीक है? अगर तुमने 16 कर दिया तो तुम 15 भी करना जरूर चाहिए तुम्हें। कॉपी पर सारे क्वेश्चन नोट करते हुए चलना, ठीक है? दूसरी बात, जो क्वेश्चन बच जाते हैं उनके सॉल्यूशन खुद से बनाकर लाया करो, ठीक है? हाँ तो बाकी लोग ध्यान से समझे क्या लिखा है। शेखर ने 12,000 प्रति स्कूटर की दर से 8 स्कूटर खरीदी, यानी कि प्रति लिखा हुआ है, यानी कि तुम कहोगे सर एक स्कूटर, उसने एक स्कूटर कितने की खरीदी? तो सर 12,000 रुपए की खरीदी। हाँ अगर वो 8 स्कूटर खरीदा है तो 12 गुणे 8 कर लेते तुम। अब उसके बाद क्या लिखा है, प्रति स्कूटर 2,000 रुपए मरम्मत और एवं पेंट पर खर्च किया। देखो जयप्रकाश फिर से मान लो तुम्हारी स्टोरी में मान लेता हूँ, इस बार तुम पिछली बार साइकिल पे घाटा खाए 50 रुपए का, ठीक है? इस बार तुम स्कूटर खरीदे, कितने का खरीदे? 12,000 मान का मान लो। तुमने मान लिया कि 12,000 का तुमने के स्कूटर खरीदा, क्या खरीदा? स्कूटर खरीदा, ठीक है? अब देखो ध्यान से, कितने का तुमने खरीद लिया। अब उसके बाद क्या लिखा होगा कि प्रति स्कूटर 2,000 रुपए मरम्मत एवं पेंट पर खर्च किया।
तुमने कहा कि सर उसके बाद 2000 रुपए तुमने पेंट पे खर्चा किया, कितना रुपए पेंट पे खर्चा किया? 2000 रुपए। सर टाइम हो गया। ठीक है, अब इतने तुमने 2000 पेंट और मरम्मत करवा दी। अब क्या लिखा है? अपने कुल खर्च का 25% लाभ पाने के लिए वो प्रत्येक स्कूटर को कितने में बेचे। ठीक है, तो अब अपने कुल खर्च का तुम्हें 25% लाभ चाहिए। ठीक है, तुम कह सकते इतना तो मैंने खर्चा कर दिया, 12,000 प्लस 2,000 14,000 तो मैंने खर्चा कर दिया, अभी भी मुझको 25% का प्रॉफिट चाहिए। तो 25% का प्रॉफिट यानी कि 14,000 गुणे 125/100 कर देना। ठीक है, तुम कहोगे सर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा सर, 125 गुणे 140 करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तुम इसको और शॉर्ट में भी कर सकते थे, तुम्हारा 17,500 डायरेक्ट आता। कैसे? तो तुम कहते हैं सर 14,000 का अगर मैं 25% निकालता हूँ ना तो 14,000 का 25% आता है 3,500, 14,000/4 कर देना। ठीक है, और 3,500 14,000 में जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 17,500। ठीक है, चाहे तुम ऐसे करते चाहे ऐसे करते, बात की होती। ये करते कैलकुलेशन कम करना पड़ता है, ये करते कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता है। क्लियर है सभी को यहाँ तक की चीजें? चलिए गाइस, यहाँ तक के लिए आज के लिए इतना ही। बाकी जितने भी क्वेश्चन बचेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, यहाँ तक वाले क्वेश्चन और एक्सरसाइज के बाद ये मिसलेनियस वाले क्वेश्चन जो भी बचेंगे उन्हें जरूर से जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको 5:30 बजे तक अपलोड हो जाएगा। ये भी अपलोड हो जाएगा। हाँ, पीडीएफ। अच्छा, पीडीएफ तो ऑलरेडी अपलोडेड है गाइस। ठीक है, तो सभी लोग बिल्कुल पीडीएफ को डाउनलोड करके बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। कभी साथ में जय।